Hello friends, today we have to do theorem 6.3. Okay, if you are new on this channel, kindly subscribe the channel and press bell icon to get such more new videos of class 10th as well as class 12th. Okay, let's start theorem 6.3. तो चलिए देखते हैं थ्योरम 6.3 में क्या गिवन है। इसमें गिवन है if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. थ्योरम 6.3 में आपको दिया हुआ है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio. तो उसके जो corresponding sides हैं वो सेम रेशियो में होंगे या वो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसमें क्या है कि आपका जैसे यहाँ पे ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई एफ एक ट्राइंगल है, ठीक है, इतनी बात है। इसमें कह रहा है कि आपका एंगल ए जो है एंगल डी से इक्वल है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बी जो है ई से इक्वल है, सी जो है एफ से इक्वल है। हमने मान लिया कि ए डी से इक्वल है। ज़रूरी नहीं कि आप ए को डी से इक्वल करें, आप ए को ई से इक्वल कर सकते हैं, है ना, बी को डी से कर सकते हैं, सी को एफ से कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्टली ले रहा हूं कि ए हमारा डी से इक्वल है, बी हमारा ई से इक्वल है, सी हमारा एफ से इक्वल है, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो इसके साइड के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और फिर उसके बाद हमारा ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो अभी हमारा गिवन में क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, इसके साइड की रेशियो मीन्स ए बी अपॉन डी ई इक्वल होनी चाहिए ए सी अपॉन डी एफ से, और वो इक्वल होनी चाहिए बी सी अपॉन डी एफ से, सॉरी ई एफ से, ठीक है। तो इसके साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो हेंस हमारा क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर, है ना, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, इतनी बातें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल हमारा ए बी सी और डी ई एफ है। इसमें गिवन क्या है, एंगल ए हमने मान लिया कि ये वाला एंगल ए जो है इस एंगल डी से इक्वल है, और एंगल बी एंगल ई से इक्वल है, बी जो आपका है वो ई से इक्वल है, ठीक है, और एंगल सी एंगल एफ से इक्वल है। एक बात आप ध्यान से समझेंगे, एक बात बता रहा हूँ मैं भी आपको, ठीक है ना, इस बात को माइंड में रखेंगे। ये जो थ्योरम यहाँ पे गिवन है, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, hence the two triangles are similar। ये ऐसा ही होता है। ये थ्योरम को आपको याद रखना है, अपने माइंड में रखना है। अभी तो मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, तो प्रूफ कर रहा हूँ तो हमने मान लिया कि हमारा जो तीन एंगल्स इक्वल है, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को मैं क्या कर रहा हूँ, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को मैं यहाँ प्रूफ कर रहा हूँ, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ। बट ये प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, बट थ्योरम को आपको माइंड में रखना है। माइंड में कैसे रखना है, अगर दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो उससे कोरस्पॉन्डिंग रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात को माइंड में रखेंगे, ये सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स का ये रूल ही है, ठीक है, इतनी बात है। बट यहाँ पे उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको, चलिए ठीक है। तो हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, तो टू प्रूव हमें क्या करना है कि ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि हम कट कर रहे हैं ए बी इक्वल टू में डी पी। मतलब यहाँ पे ये है कि इस डी जो हमारा साइड है, इस साइड में यहाँ पे हमको एक पॉइंट को मार्क करेंगे, ठीक है ना, उसको हमने पॉइंट पी मान लिया, ठीक है ना। इस तरीके से मार्क करना है कि जो डीपी की जो लेंथ है ना वो ए बी के लेंथ से इक्वल हो। आपको डीई वाला जो साइड पे है डीपी एक लेंथ कट करनी है, और लेंथ ऐसा होना चाहिए जो हमारा ए बी से इक्वल होना चाहिए। तो वही हमने क्या, वी कट ए बी इक्वल टू में डी पी, ठीक है। और आपका जो डी एफ वाला जो साइड है इस पर हमें एक कोई पॉइंट यहाँ मार्क कर देते हैं क्यू, और ये इसे ऐसे कट करना है जो हमारा ए सी से इक्वल हो, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू में क्या हमारा हो, ए सी इक्वल टू में डी क्यू हो, ठीक है। इतने करने के बाद हमें पी को क्यू से ज्वाइन कर देना है। हमने पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। बात यहाँ पे आती है कि सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तो प्रैक्टिस के थ्रू आपको समझ में आएगी, दूसरी बात कुछ मैं टारगेट आपको सेट करता हूँ, कुछ है ना, बताता हूँ कि आगे में क्या एम रखें, आप क्या टारगेट रखें कि आपको सॉल्व करना है।
अब यहाँ पे देखिए, आपको जो प्रूफ करना है ए बी अपॉन में डी करना है, ए बी अपॉन में डी ई प्रूफ करना है, ए सी अपॉन में डी एफ प्रूफ करना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर कर मैं अगर ये प्रूफ कर पाऊँ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल ई एफ है, तो फिर इस पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं बीपीटी रूल, है ना। बीपीटी जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो था एक्सरसाइज, सॉरी थ्योरम 6.1, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो थेल्स थ्योरम को यूज करते हुए इसको हम पैरेलल प्रूफ कर लेंगे। पैरेलल प्रूफ करने के बाद फिर यहाँ पे हम इसके रेशियो को क्या करेंगे, रेशियो को इक्वल करेंगे, फिर रेशियो को फिर इससे हम कन्वर्ट कर कर हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मतलब मेन ये है कि यहाँ पे इसे पैरेलल प्रूफ करना है पहले। पैरेलल प्रूफ करने के बाद इस ट्राइंगल के साइड के रेशियोज को हम लेंगे और उस साइड के रेशियोज को इस ट्राइंगल से हम मैच कर कर हम क्या करेंगे, ये चीजें प्रूव करेंगे। मैंने ये टारगेट आपको बताया कि हमें ये करना है आगे में। क्लियर इतनी बातें? चलिए ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे ऐसा लिया है कि हमारा ए बी जो है डीपी से इक्वल है और ए सी हमारा डी क्यू से इक्वल है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एंगल ए जो है एंगल डी से हमारा क्या है, इक्वल है, ये हमारा गिवन है। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू ले लूँ, मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ठीक है इतनी बातें, दो ट्राइंगल ले ली। अब इसमें देखें आप क्या हो रहा है, इस ट्रायंगल में ए बी जो हमारा है डीपी से इक्वल है, ए बी इक्वल टू आपका डीपी है, और ये कैसे है, बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से हमने किया है। यहाँ देखिए ए बी डीपी से इक्वल है, और एंगल ए एंगल डी से इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमारा गिवन है, देखिए ऊपर में हमने लिखा है यहाँ पे, है ना, एंगल ए एंगल डी से इक्वल है। और उसके बाद ए सी जो है पी क्यू डी क्यू से इक्वल है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। तो ए सी जो आपका है वो इक्वल हो गया किससे, डी क्यू से, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है इतनी बातें समझ में आ रही बातें आपको? अब देखिए दो ट्रायंगल में ए बी सी और डी पी क्यू में ये साइड इस साइड से इक्वल, ये एंगल इस एंगल से इक्वल, ये साइड इस साइड से इक्वल, मतलब ये वाला साइड इस साइड से इक्वल है, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, और ये वाला साइड हमने इस साइड से इक्वल मान लिया। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। आपने पढ़ा है क्लास 9th में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स में क्या होता है, साइड एंगल साइड अगर ऐसा इक्वल हो जाता है तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ये साइन को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी पी क्यू से। और यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे कि कैसे हुआ ये, तो बाई लिख देंगे एस ए एस बाई एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, ठीक है ना, और है ना, ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, है ना, या कॉन्ग्रुएंसी लिख देंगे। मैं यहाँ पे सी ओ एन जी लिख के छोड़ रहा हूँ, समझ में, ये कॉन्ग्रुएंसी यहाँ लिखा है, ठीक है ना, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना, इससे दोनों हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है इतनी बातें, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे देखें आप, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आप याद करो, आपने पढ़ रखा है कॉन्ग्रुएंट में ना, कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो रेस्ट पाथ होते हैं वो भी हमारा इक्वल होता है। तो ये एंगल बी जो है एंगल पी से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा, बाय सीपीसीटी, ठीक है। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो ये एंगल बी एंगल पी से क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल सी एंगल क्यू से भी इक्वल होगा, बट हम एंगल सी क्यू से इक्वल नहीं लेके चल रहे हैं, हमें जरूरत बस बी का पी से करने से ही पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि एंगल पी जो है, सॉरी एंगल बी जो है, ठीक है ना, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, और साइड में लिख देंगे बाई सी पी सी टी, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है इतनी बातें, इसमें कोई परेशानी नहीं। जब ये आपका ये वाला एंगल बी एंगल पी से इक्वल हो गया यहाँ पे, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल बी हमारा एंगल ई से ऊपर में गिवन है, एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल ई से, ये गिवन है, ये हमारा क्या है, गिवन है। आप ये भी कर सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान ले, इसे इक्वेशन 2 मान ले, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखकर आप लिख सकते हैं कि एंगल पी हमारा एंगल ई से इक्वल होगा, बी इससे इक्वल, एंगल बी इससे इक्वल। तो जब दोनों इक्वल है तो फिर एंगल पी एंगल ई से इक्वल होगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आई? सो
आपका एंगल पी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल किससे, ई से। आई होप इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। जब आपका एंगल पी एंगल ई से इक्वल हो गया, अब यहां पर देखें बहुत प्यारी चीज है आपको, जब क्लास 9 पढ़े हैं। अब एंगल पी जो है एंगल ई से इक्वल हो गया। अभी क्या प्रूव किया था कि एंगल बी एंगल पी से इक्वल है बाय सिंप्लिसिटी, और एंगल बी एंगल ई से इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। तो जब ये इससे इक्वल ये इससे इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, हमने यहाँ पे कर दिया है ना। जब ये एंगल इस एंगल से इक्वल हो गया, तो आप खुद देखें, अगर आप पीई को ट्रांसवर्सल लाइन मान ले, आपने पढ़ रखा है बेसिक क्लास में, क्लास 9 में, अगर ये हमारा दो, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक है। इतनी बात है। अगर कोई ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल कोई लाइन है, तो अगर इससे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसे कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है, तो जो लाइन 1 जो होता है पैरेलल होता है लाइन 2 से। कब, अगर इसको एंगल 1 इसे एंगल 2 मान लो, अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो, मींस कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो लाइन 1 लाइन 2 से पैरेलल होगा। अब यहाँ पे देखें आप, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल से इक्वल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये पी क्यू जो हमारा है ईएफ से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो दिस इंप्लाइज दैट जो हमारा जो होगा पी क्यू वो हमारा पैरेलल, सॉरी इक्वल बोला हूँ, पैरेलल हो जाएगा किससे, आपको ईएफ से। तो पी क्यू हमारा पैरेलल किससे हो गया, ईएफ से पैरेलल हो गया। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्टेटमेंट लिख देंगे, क्योंकि ये कैसे हुआ है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना आर इक्वल, क्योंकि हमारे से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे, इक्वल थे, इसलिए ऐसा हुआ है ना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, इसलिए हमारा ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब याद कीजिए आप, आपको जब मैंने बीपीटी थ्योरम बताया था, बीपीटी थ्योरम समझ में आ रहा है ना, जो थ्योरम 6.1 है, जो पार्ट 2 में मैंने बताया था, और मैंने बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा उसका चांसेस होता है। अगर उस वीडियो को अगर आपने नहीं देख रखा है, तो फर्स्टली उस वाले वीडियो को आप देख लेना, ठीक है कि नहीं। वो थ्योरम आने के बहुत चांसेस होते हैं, लगभग 10 ईयर्स, मतलब 5 to 6 ईयर्स तक रेगुलर वो आया ही था। बात 2005 से 2000 आई थिंक 9 या 10 तक रेगुलर पूछा गया था वो क्वेश्चन, ठीक है ना। खैर अब यहाँ पे देखें, जो थ्योरम 6 हमने 1 बताया था, जो बीपीटी थ्योरम, उसको थेल्स थ्योरम ही बोलते हैं। तो उसमें हमने आपको क्या बताया था, उस चीज़ को आप यहाँ पे देखें। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर ए बी सी हमारा क्या है ट्रायंगल है, डी इसको पैरेलल है ना, कट करती है, डी इसके पैरेलल है, तो इसके रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी हमारा होता है, ठीक है ना। ये हमने बताया था। इसी में क्या होता है, आपका कोरोलरी होता है। कोरोलरी किसे कहते हैं, अ सिचुएशन और अ फैक्ट दैट इज द नेचुरल एंड डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनदर वन। मतलब क्या होता है, जो आपका ये रिजल्ट है, इसी रिजल्ट से ये रिजल्ट बना हुआ है डायरेक्टली, ठीक है ना। तो आपने क्या पढ़ा था कि ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ए सी, इसका रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसके साथ साथ और भी होता है, क्या होता है, आप ए बी अपॉन में ए डी कर सकते हैं, ए बी अपॉन में ए डी, और ए सी अपॉन में ए ई कर सकते हैं, या आप ए बी अपॉन में डी बी कर सकते हैं, ए बी अपॉन में डी बी, और ए सी अपॉन में, ठीक है ना, ई सी कर सकते हैं, ये ठीक है ना। ये तो होता ही है, इसका ये हमारा क्या है, कोरोलरी है, ठीक है ना। ये बात को याद रखेंगे, इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना, इतनी बातें, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे अगले पेज पे, ठीक है ना। तो अगले पेज पे यहाँ पे देखेंगे, तो जो अभी हमने आपको कोरोलरी बताया था, उसको यूज करते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो हमारा इससे पैरेलल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, डी पी अपॉन में डी ई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, डी पी अपॉन में डी ई इक्वल टू में डी क्यू अपॉन में डी एफ, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। अच्छा एक बात और, हमारे माइंड में कैसे चलेगा कि हमें ये ऐसा ही करना है, क्योंकि आप खुद देखो ना, हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी अपॉन में डी करना है, हमें डी चाहिए, हमें पीई नहीं चाहिए, इसलिए हमने डी पी अपॉन में डी लिया, और ये कोलरी है हमारा, ठीक है ना। जैसे कि ये हमने बताया था, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड ऐसा है, इसी को उल्टा कर दो, तो क्या आएगा यहाँ पे, उल्टा करते ही है ना, अगर ए बी अपन में ए डी है, ए सी अपन में ए है, तो इसको ऊपर कर दो, रिवर्स कर दो, तो क्या होगा, ए डी अपन में ए बी, और फिर क्या हो जाएगा हमारा ए ई अपन में ए सी। तो ए डी, ये हमारा ए डी है, अपन में कितना ए बी, फिर ए ई अपन में कितना ए सी। वही चीज़ यहाँ पे किया हमने, डी पी अपन में क्या किया, डी ई, और डी क्यू अपन में क्या किया, डी एफ, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें डी ई और डी एफ चाहिए नीचे, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बातें। अब यहाँ पे देखें, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे, साइड में लिख देना आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाई, यहाँ लिख देना कि कोरोलरी, ठीक है ना, ऑफ बीपीटी लिख दो यहाँ पे,
या आप मर्जी है यहाँ पे लिखो थियल्स थ्योरम, ठीक है ना, उसको थियल्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है, डिपेंड आप पे करता है, ये और कर दिया, ठीक है ना। अब बस लिख देना बाई कोरोलरी ऑफ बीपीटी, बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। अब इतनी बातें समझ में आपको ही। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे जो डीपी आपका है, डीपी एक्चुअली है क्या, ए बी है, तो यहाँ लिख देंगे, हम लिख सकते हैं ना कि ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू में हमारा जो डी क्यू है, डी क्यू क्या हमारा ए सी है, तो ए सी अपॉन में कितना आएगा डी एफ, ठीक है ना, ये डी है, वो मत समझ लेना। तो देखो अपना ए बी अपॉन में डी और ए सी अपॉन में डी एफ, एक पार्ट ये प्रूव हो गया, अब ये वाला बाकी है, इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इतनी बात है, आई होप इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हो रही है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद फिर से दोबारा पूरा नहीं कर कर आप क्या कर दो, यहाँ पे सिमिलरली लिख दो, ठीक है ना, सिमिलरली, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको दो ट्राइंगल्स, हालांकि उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना, कैसे करेंगे, लेकिन जब आपको प्रूव करना हो तो आपको पूरा फिर नहीं करना है दोबारा, ठीक है। यहाँ से सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम क्या प्रूव कर सकते हैं उसको देख लीजिए आप, इसी तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम क्या प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है ना। अब ये जो हमने सिमिलरली वी कैन प्रूव लिख दिया ना, इतनी बातें, अब पता है इस इतना प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन फिर से करना पड़ता, और जो लाइन हमने यहाँ कट की उसको लाइन ऐसे कट करते हैं, ठीक है कि नहीं, जो ये काम किया पूरा काम यहाँ से यहाँ करते हैं, फिर 1 और 2 से हम क्या करते हैं उसको इक्वेट करते हैं, समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। वो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख के रख दी है, उसको मैं साइड से समझा दूंगा कि हमने क्या किया है, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी आपको जब प्रूफ करना हो तो आपको डायरेक्टली इतना ही करना है, ये फर्स्ट तक इतना तो प्रूफ करना है, सेकंड वाले के बस सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन में डी इक्वल टू में बी सी अपॉन में ई एफ, इसको आप क्या मान लें, 2 मान लें, और इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों के एलएचएस हमारे इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब अच्छा एक बात और है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें एलएचएस आरएचएस की क्या मतलब, ए बी अपन में डी इक्वल हमारा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप देखें, ए बी अपन में डी इक्वल हमारा ए सी अपन में डी एफ है, और ए बी अपन में डी इक्वल हमारा बी सी अपन में ई एफ है, तो तीनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि ए बी अपॉन में डी ई इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ए सी अपॉन में डी एफ, और इक्वलिटी हो जाएगा बी सी अपॉन में ई एफ, ठीक है। हेंस जो दो ट्राइंगल है, हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मीन्स ट्राइंगल ए बी सी हमारा सिमिलर हो गया ट्राइंगल के से डी ई एफ से, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ये आपका अप्रूव हो गया, इसमें कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। यहां तक आने के बाद यहां सिमिलरली लिख देंगे, वी कैन प्रूव दैट ए बी अपॉन में डी इक्वल टू में बी सी अपॉन में क्या, ई एफ, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं कि आप ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ ले, आप यहाँ पे ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए सी अपॉन में, यहाँ लिख सकते हैं ए सी अपॉन में डी एफ इक्वल टू में बी सी अपॉन में ई एफ, मतलब ये ए सी अपॉन में डी एफ इक्वल टू में क्या, बी सी अपॉन में ई एफ, बट हमने अभी यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी अपॉन में डी, है ना, इक्वल टू में क्या किया है, बी सी अपॉन में ई एफ प्रूफ किया है, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे प्रूफ करके रखे हुआ हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जो अभी तो आपका प्रूफ हो चुका है ना, पेपर में अगर थ्योरम आएंगे आपको, ये थ्योरम अगर आता है आपको पूछा जाता है थ्योरम 6.3, ठीक है ना, तो आपको बस यही करना है, ठीक है ना। अब देखिए जो हमने सिमिलरली लिखकर वी कैन प्रूव दैट इतनी बातें लिख दी है ना, वो एक्चुअली क्या था कि इसके बाद आपको ऐसा करना पड़ता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ट्राइंगल है, ऐसे ए बी सी है, डी ई एफ है, आपने इस ऐसे कट किया है, और इस वाले में मैं ऐसे कट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ऐसे कट कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमने यहाँ पे कट किया है पी, और यहाँ पे क्यू लिया है, कट किया हमने, है ना, ई पी को बी सी से इक्वल किया और ई क्यू को ए बी से इक्वल किया, ज्वाइन कर दिया पी टू क्यू, है ना, तो फास्ट बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कि ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी में और ट्राइंगल क्यू ई डी में और ट्राइंगल क्यू ई डी में, ठीक है ना। अब हमारा ई पी जो है बी सी से इक्वल है, ये ई पी जो है बी सी से इक्वल है, यहाँ पे हमने कट किया, ठीक है, और एंगल ए एंगल ई से इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, देखो एंगल सॉरी एंगल कर रहा हूँ, एंगल बी जो है एंगल ई से इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल ई से गिवन है ना, तो एंगल बी एंगल ई से इक्वल गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन लिख देंगे, ये हमारा क्या गिवन है, और ये हमारा क्या बाई कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। ई क्यू जो हमारा है कौन सा, ये ई क्यू जो है वो इक्वल है ए बी से बाई कंस्ट्रक्शन। तो अब देखो साइड एंगल साइड से, ये साइड एंगल साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया,
यहाँ सिमिलर लिख दिया मैंने, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, एंगल पी एंगल सी से इक्वल हो जाएगा। जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से हमारा क्या हो गया, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सिंपल 100% होगा, ठीक है, इतनी बातें। तो कैसे हुआ, बाय सीपीसीटी होगा, सीपीसीटी से। बट आप देखेंगे तो एंगल एफ जो है एंगल सी से इक्वल गिवन, देखिए एंगल एफ एंगल सी से इक्वल गिवन है ना, क्वेश्चन में एंगल एफ एंगल सी से इक्वल, तो एंगल एफ आपका एंगल सी से इक्वल गिवन है, ठीक है ना, एंगल सी आपका इसका आरएचएस इक्वल है, तो एंगल पी एंगल एफ से क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल पी जब हमारा एंगल एफ से इक्वल हो जाएगा, तो जो काम हमने यहाँ किया था, जब ये दोनों एंगल इक्वल थे तो ये हमारा क्या पैरेलल हो गया था, अब ये वाला एंगल इससे इक्वल है तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो सो हमारा यहाँ पे देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू एफ डी हो जाएगा। जैसे पी क्यू हमारा पैरेलल एफ डी हो जाएगा, तो फिर हमारा क्या, ई पी अपॉन में ई एफ और ई क्यू अपॉन में ई डी, है ना, वही पोलैरिटी ऑफ बी पी टी जो हमने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ईपी की जगह हम क्या लिख देंगे, बीसी, क्योंकि देखो ईपी को ही हमने बीसी माना था, जहाँ ईपी वहाँ बीसी, जहाँ पर ईएफ है वो हमारा ईएफ है, इक्वल टू ईक्यू, ईक्यू को हमने क्या माना, ए बी, तो ईक्यू हमारा क्या ए बी हो गया, अपन में डी, डी लिख दो यहाँ पर, या ईडी लिखो या डी, बात तो की है ना, डी, है ना। अगर मैं इसको 2 मान लूँ, अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या फर्स्ट है, ये हमारा क्या फर्स्ट है, ए बी अपन में डी इक्वल टू में क्या, ए सी अपन में डी एफ, ठीक है ना, ए बी अपन में डी इक्वल टू में बी सी अपन में ई एफ, तो ए डी अपन में डी यहाँ भी है, ए डी अपन में डी यहाँ भी है, और ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड करके तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा, फिर ट्रायंगल हमारा क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसके बाद इतना काम करना था, भाषा में इतना काम लिखने के बाद फिर फ्रॉम 1 एंड 2 करना था, उसको हमने कितने में कर दिया, बस 2 लाइन में, और आपको भी इतना ही करना है, ये दोबारा से नहीं करना है, ठीक है, इतनी बात है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको रटना ना पड़े, बात समझ में आई, इसलिए हमने ये यहाँ पे कर दिया। तो आपको क्या करना है, पहले इसे नोट डाउन कर लें, देन इसे नोट डाउन कर लें, इसे नोट डाउन करने के बाद फिर आपको ये वाला नोट डाउन करना है, तो वीडियो को पॉज करके इससे भी नोट डाउन कर लें आप, ठीक है, इतनी बातें आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। तो डियर आज के लिए इतना ही। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितनी बातें समझ में आई है। अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम अगर इसमें आप कुछ आपको ही होगी समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, है ना, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है, इतनी बातें। डियर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक दी वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय, गुड लक, टेक केयर।